उसे रील बनाने का बड़ा शौक था। रील के शौक को लेकर उसके अंदर दीवानगी थी। इस शौक और दीवानगी के बीच में उसका पति था। इंदौर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ई रिक्शा की तस्वीर ने पुलिस को बहुत कुछ बता दिया। दरअसल उज्जैन की रहने वाली महिला का मर्डर हो जाता है और मर्डर होने के बाद जो बॉडी है वो घाट के पास मिलती है। त्रिवेणी घाट है क्षिप्रा नदी के पास। पति पहुंचता है, शिकायत करता है कि पत्नी का मर्डर हो गया। अब पुलिस शुरुआती तौर पर जांच करती है हर एंगल से कि आखिरकार रील बनाने वाली उस महिला को किसने मारा, कौन है उसके पीछे। पुलिस हर एंगल से जांच करती है और जैसे आपको पता है पुलिस पहले सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है इलाके के, और घाट के आसपास के कैमरों को जब तलाशा गया तो उससे क्या निकला पुलिस बता रही है। जो क्षिप्रा नदी त्रिवेणी घाट है वहाँ पर एक छोटे पुल के पास एक बॉडी जो तैर रही है, उसको जब बॉडी को निकाला गया तो उसके हाथ पैर बांधे हुए थे और उसको बोरी में पैक करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया था। मामला बहुत संवेदनशील था। इसमें कई टीम्स बनाई गई। हमारे एडिशनल एसपी साहब, दोनों सीएसपी, सभी थाना प्रभारी, इन्होंने मिलकर पूरे जगह जगह के सीसीटीवी कैमरा निकाले। तभी पवासा में एक इनके पति ने एक अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब वो हुलिया बताया गया तो वो पता चला कि इनसे मेल जोल खाता हुआ था। तत्काल थाना प्रभारी पवासा पति को लेकर मौके पर पहुंचे। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूला। ई रिक्शा के माध्यम से वो पहले हाथ पैर बांधे और बोरी में भरकर उस बॉडी को डिस्पोज किया क्षिप्रा नदी में। पति को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी हमारी टीमें दोनों जो दो सहयोगी हैं उनके लिए लगी है और उनको भी रात तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें जो ई रिक्शा है उसका भी हम लोगों को फुटेज प्राप्त हुआ है जिसमें तीनों दिख रहे हैं, तो उसको भी एविडेंस के लिए हम लोगों ने कलेक्ट किया है। तो अपने आप में हैरान करने वाली वारदात थी। वो पति जो पुलिस के पास पहुंचा था शिकायत लेकर पत्नी की गुमशुदगी की, वही कातिल निकला। उसने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को ठिकाने लगा दिया। समझ में ऐसे आया कि उस कैमरे में जो ई रिक्शा एक कैद हुआ था, उस ई रिक्शा में वो लोगों के चेहरे दिख गए। पुलिस ने जब बारीकी से देखा जो घाट की तरफ ई रिक्शा में कुछ ले जा रहे थे, और जब ई रिक्शा के फुटेज को पुलिस ने देखा है, उस पूरी वारदात की तारीख को देखा तो बोरे में बंद कोई चीज पुलिस को ले जाते हुए दिख गई। पुलिस ने पति को फिर बुलाया, फिर पूछताछ की। तब पति ने अपना गुनाह कबूल लिया, जुर्म कबूल लिया। लेकिन वजह क्या थी कि अच्छे खासे जीवन में अपनी ही पत्नी का कोई पति मर्डर कर दे। तो उसमें जो बात आई वो काफी हैरान करने वाली थी। उसे पत्नी का रील बनाना पसंद नहीं आता था और उसने इसलिए उसको कई बार टोका भी था। लेकिन हुआ यह कि पत्नी जो है, पत्नी भी उतनी तेज थी। पत्नी ने अपने पति की पिटाई कर दी और इतनी बेरहमी से पीटा कि पति ने उसी दिन सोच लिया कि वो इस पिटाई का बदला लेगा। पिटाई का बदला लेने के लिए उसने साजिश रची और इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले का खुलासा करने में कामयाब हो गई। उज्जैन से आप तक खबर पहुंचाई संदीप कुलश्रेष्ठ ने। आप देखते रहे एमपी तक।